जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव दांत के विषय में और उस जीभ के विषय में। ठीक है, मानव दांत के विषय में और जीभ के विषय में। ठीक है, मानव दांत जो होता है हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो दांत से ही शुरू होती है। ठीक है, पाचन तंत्र के विषय में किसी और वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आज हम दांत और जीभ के विषय में जानते हैं। ठीक है, दांत और जीभ के विषय में। ठीक, पहले हम दांत की बात करते हैं। ठीक है, दांत की संरचना, उसके प्रकार। ठीक है, कौन कौन से दांत कौन कौन से कार्य करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उनके दांत क्या क्या नाम है, कौन कौन से प्रकार का। ठीक है, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मानव दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओंटोलॉजी। क्या? ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी कहा जाता है। मानव दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओंटोलॉजी। इसका निर्माण, मानव दांत जो निर्माण होता है वो उत्तकों के कठोर कठोर उत्तकों से बना होता है। ठीक है, उत्तकों, मानव दांत जो होता है कठोर उत्तकों से बना होता है। ठीक है, और मानव दांत को जो नुकसान पहुंचाने का काम करता है वो फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो मानव दांत जो होते हैं ना वो सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, वो नुकसान पहुंचाने वाला तत्व क्या है? फ्लूओरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो खतरनाक होता है, मतलब हानिकारक होता है हमारे मानव दांत के लिए। ठीक है, वो तत्व है फ्लोरीन। ठीक है, अब इसके संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, उसके बारे में जी। ठीक है, पहले दांत के विषय में जानते हैं जो उसकी संरचना है। इसे जो बोलते हैं इनेमल, जो मानव दांत की जो व्हाइट आवरण होती है ना, बाहरी आवरण। ठीक है, वो मानव शरीर का सबसे कठोर अंग भी होता है। ठीक है, ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक, और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सफेद बाहरी आवरण से बना होता है। ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है ना वो, ठीक है, उसे बोलेंगे इनेमल। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट एक खनिज है। ठीक, तो इससे बना होता है। ठीक है, और डेंटाइन। ठीक है, ये तो ये हो गया इनेमल। डेंटाइन, डेंटाइन वो होता है जो जो इनेमल के अंदर का जो भाग होता है। ठीक है, वो जो जहाँ से लगा रहता है, यह जहाँ से इनेमल लगा रहता है। ठीक है, उसको के अंदर के भाग बोलेंगे डेंटाइन। डेंटाइन ये जो होता है यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। ठीक, डेंटाइन किससे जुड़ा होता है? तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए जब जब हम कभी कभी एकदम ठंडा पानी पीते हैं ना, तो उसी वजह से हमें एक सब एकदम सा झंझनाहट लगता है। क्यों झंझनाहट की वजह? वो है क्योंकि जो डेंटाइन है जो ना तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संदेश दे देता है। ठीक है, कि क्या झंझनाहट सा महसूस होता है तो ठंडा पानी की वजह से, इसलिए तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होने की वजह से झंझनाहट सा महसूस होती है ये डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन जुड़ा होता है तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, और मानव दांत के प्रकार, मानव दांत के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक, इसे बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, यहाँ इस चित्र के माध्यम से जानते हैं। हालांकि आप नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कृंतक, इंसाइजर। इंसाइजर जो होते हैं, जो मानव दांत के जो ऊपर और नीचे का जो पहले 4 दांत होते हैं ना। ठीक है, पहले ऊपर का 4 दांत और नीचे का 4 दांत। ठीक है, सामने का ये 4 दांत कौन कौन से? 1 2 3 4। ठीक है, और ऊपर का, नीचे नीचे वाली जबड़ा का और ऊपर वाली जबड़ा का। ठीक, 4 दांत, 4 4 8 दांत टोटल। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, इसका काम होता है काटना, काटना, कुचरना। ठीक है, इसका काम होता है कुचरना। ठीक है, कृंतक का काम होता है। ठीक है, कृंतक को हम स्माइल टीथ भी कहते हैं। क्यों स्माइल? क्योंकि जब मनुष्य हंसता है ना, मुस्कुराने लगता है, स्माइल करता है, तब वो जो सामने का, ऊपर का और नीचे का जो 4 दांत दिखाई पड़ते हैं ना, 4 4 8 दांत, वो इसलिए इसे स्माइल टीथ कहते हैं। ठीक है, स्माइल की वजह से दिखता है। ठीक है, ये हो गई इस कृंतक। टोटल इसकी संख्या 8 होती है, ऊपर में 4, नीचे में 4। तो इसका काम होता है काटना, कुचरना। ठीक है, इस प्रकार का काम होता है। फिर सेकेंड प्रकार का दांत है रत्नक, यानी कि कैनाइन। कैनाइन एक नुकीली प्रकार का दांत होता है। ठीक है, ऊपर में 2 होता है, इस तरफ एक, इस तरह के 2 होता है, और नीचे में 2 होता है। ठीक है, कैनाइन कौन कौन सा? ये वाला कैनाइन है, ये वाला और ये वाला। ठीक, और ऊपर में ये वाला और ये वाला, दोनों कैनाइन है। टोटल इसकी संख्या होती है 4। यहाँ से 2, यहाँ पे 2, नीचे में 2, ऊपर में 2। ठीक है, 4। इसका काम होता है, क्योंकि ये नुकीला टाइप का होता है, जैसे मांसाहारी जानवरों में देखेंगे, मांसाहारी जानवरों में जो ये यही मतलब रेतनक कैनाइन का काम ही होता है चीरने पाड़ने का काम, क्योंकि मांसाहारी जानवरों को उनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है ना,
उस हिसाब से बना रहता है। मांसाहारी जानवरों में काफ़ी नुकीला होता है, लंबा रहता है मांसाहारी जानवरों में, ठीक है। मनुष्य में भी पाया जाता है। चार दांत होती है, ठीक है। इसका काम है चीर फाड़ करना, ठीक है। और तीसरा प्रकार है वो प्रीमोलर, ठीक है, अग्रचवर्णक। वो कौन कौन से हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नीचे में 4, इधर दो 4, और ऊपर में 2, इधर दो 4, ठीक है। नीचे नीचे 4, ऊपर 4, ठीक है। टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इसका काम होता है काटना, ठीक है। इसका काम होता है काटना, ठीक। और मोलर मोलर के विषय में जानेंगे। मोलर टोटल 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? इधर नीचे के इस साइड में 3, नीचे के इस साइड में 3, टोटल 6, और ऊपर में इस साइड 3, इस साइड 3, 3 3 6, मतलब टोटल नीचे में 6, ऊपर में 6, टोटल कितना हो गया? 12। तो चवर्ण की संख्या 12 होती है, ठीक है। इसका काम काटना होता है, भोजन का पीसने का काम होता है, मतलब किसका? मोलर का। काटना, पीसना, लार लार है ना, लार के साथ मिलाने का काम करता है, ठीक है। ये चवर्णक मोलर, ठीक है। अब देखेंगे मानव की 2 अवस्थाओं में दांत निकलते हैं, ठीक है। एक बाल्यावस्था में, ठीक है, उसे अस्थायी दांत कहेंगे, ठीक है। और एक है स्थायी दांत, जो वयस्कों में निकलते हैं, मतलब जब दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद नया दांत आते हैं, उसको बोलेंगे स्थायी दांत। ये स्थायी रहती है, ठीक है, ठीक है। ये दूध के दांत है, इसकी संख्या 12 होती है, नहीं सॉरी 20 होती है, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। लगभग 13 से 14 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है, ठीक है। बाद में टूट जाते हैं, फिर स्थायी दांत आने लगते हैं, ठीक है। लगभग बच्चों में कम एज से ही टूटने लग जाते हैं, जैसे 7 वर्ष से 8 वर्ष से, ऐसे अलग अलग एज में टूटने लगते हैं। इसे बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है। अस्थायी होती है, इसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। और स्थायी स्थायी दांत वयस्कों में होती है, ठीक है। वे जीवन पर्यंत रहते हैं, ठीक है, जीवन पर्यंत रहते हैं। इसकी संख्या टोटल 32 होती है, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे पूरे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। कितने? 52 दांत निकलते हैं। कितना? 20 तो ये दूध के दांत हो गए, 32 वयस्कों में, ठीक है। टोटल 52 दांतों की संख्या कितने निकलते हैं? दांतों, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। मानव दांत के अध्ययन को कहा जाएगा ऑन्टोलॉजी, ठीक है। जो मानव दांत किससे निर्माण हुआ रहता है? वो है कठोर उत्तकों के निर्माण से बनता है, ठीक है। मानव दांत कठोर उत्तकों से बना होता है, ठीक। और दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले वो जो है तत्व, वो है फ्लोरीन, ठीक है। इसकी ज़्यादा मात्रा होने से दांत सड़ने लगता है, ठीक। चलो वो तो हो गई, ठीक है। मनुष्य की जो संरचना है वो इनेमल, जो व्हाइट आवरण से, बाहरी आवरण से, जिसकी कठोर संरचना, मतलब मानव शरीर की कठोर संरचना है, ठीक है। कठोर भाग होता है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये हो गया इनेमल। इलेमन का जो अंदर भाग है वो है डेंटाइन। ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, इस वजह से हमें कभी कभी ठंडा पानी पीने से भी हमें झंझनाहट सा महसूस होता है, ठीक है। ये हो गया इनेमल। इनेमल समझ आ गया होगा। ये जो सफ़ेद आवरण दिख रहा है ना, बाहरी आवरण, और जो कठोर होता है, ठीक, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ये होता है इनेमल। डेंटाइल तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, इसके अंदर इनेमल का अंदर का भाग, ठीक, इसे डेंटाइल कहेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए? टोटल 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। सामने का 4, कृंतक किसको? इंसाइजर। सामने का 4 और नीचे का 4 जो सामने वाली होते हैं उसके टोटल 8 होते हैं, ठीक है। इसका काम है काटना, कुचरना, वो सब करना, ठीक है। इसको स्माइल टिथ भी कहा जाता है। क्यों स्माइल टिथ कहा जाता है? क्योंकि हंसते समय जो सामने का ऊपर का नीचे का 4 दांत निकलते हैं ना, इसलिए स्माइल टिथ कहा जाता है, ठीक है, दिखता है, ठीक। और कैनाइन की संख्या 4 होती है, हम देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक। और प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, इसका काम काटना है। अच्छा एक बार बता दूं, कैनाइन का काम है चीरफाड़ करना, ठीक है। टोटल कितनी होती है संख्या? 4। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, इसका काम है काटना। और मोलर की संख्या 12 होती है, इसका काम है काटना, भोजन को पीसना और लार के साथ मिलाना, इसका काम होता है चवर्णक का, ठीक है। 12 होती है इसकी संख्या, ठीक है। मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती है, एक बाल्यावस्था में, एक वयस्कों में, ठीक है। बाल्यावस्था में दूध के दांत होते हैं, ठीक है ना। लगभग 13 से 14 वर्ष तक इनकी जीवन काल होती है, उसके बाद टूट जाते हैं। 7 से 8 वर्ष से ही टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। फिर इनकी संख्या होती है 20। और स्थायी दांत जो होते हैं वयस्कों में, वो जीवन पर्यंत रहते हैं, इसकी संख्या 32 होती है। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या जो होती है वो निकलते हैं कितनी? 52 प्रकार के दांत, मतलब 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। 20 बाल्यावस्था में, और वयस्क के समय कितने निकलते हैं? 32। तो टोटल 52 दांत निकलते हैं, ठीक।
ठीक है, इसके बाद हम जीभ के बारे में जानेंगे, जिनकी संरचना को समझेंगे। ठीक है। ठीक है, जीभ की संरचना के बारे में जानते हैं। ठीक है, मानव जीभ की संरचना। ठीक, मानव जीभ की संरचना। ठीक है, मानव जो जीभ की संरचना है, जो मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। ठीक है, किससे? मांसपेशियों से बनी होती है, कोई हड्डी हड्डी से नहीं बनी होती। ठीक है ना, मांसपेशियों से बनी होती है। ठीक है, मांसपेशियों में स्वाद कणिकाएं होती है। ठीक है, उसे टेस्ट बड कहा जाता है। ठीक, इसकी संख्या 2000 से 8000 तक होती है। ठीक है, कितनी? 2000 से 8000 तक होती है मानव जीभ में स्वाद कणिकाओं की संख्या। ठीक है, जीभ एक संवेदी अंग है जो हमें स्वाद बताने का काम करता है। ठीक है, जीभ जीभ की संरचना है ना, उसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक है, हमें उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, जीभ में एक छोटे छोटे दाने भी होते हैं जो एकदम सूक्ष्म होते हैं। अच्छे से गौर करके देखेंगे तब दिखता है, उसको पेपली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेपली। शायद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पेपली मतलब जीभ में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पेपली कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जीभ की संरचना देखेंगे। ठीक है, उसके कौन कौन से भागों से हमें कौन कौन से स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, जो जीभ है, जीभ का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, यहाँ से हमें मीठा का अनुभव होता है। ठीक, जीभ का जो सामने वाला भाग होता है, इससे हमें मीठा का अनुभव होता है। ठीक, और जीभ के इस तरफ की हिस्सा और इस तरफ की हिस्सा का भाग, ठीक है, ये भाग, ये वाली भाग और ये वाली भाग, ये खट्टा का महसूस कराता है। ठीक है, खट्टा, दोनों तरफ, इधर भी खट्टा इधर भी, साइड साइड में। ठीक है, खट्टा का अनुभव कराती है। ठीक है, और उससे थोड़ा और अंदर, ठीक है, इस वाले भाग को, ये वाली भाग जो होता है वो नमकीन का अनुभव कराती है। ठीक, नमकीन के अवगत कराती है। ठीक है, इधर इधर भी, इस साइड भी, इस साइड भी। ठीक है, इन जो खट्टा अनुभव कराते हैं, थोड़ा सा आगे उधर नमकीन, नमकीन के बारे में अनुभव कराती है। ठीक है, और ये जो जीभ का उधर पश्चिम अंदर वाली भाग जो होती है ना, ये वाली भाग, ये वाली खड़वा का महसूस कराती है। ठीक, और जो जीभ का जो मध्य भाग होता है ना, ये वाली भाग, ये वाली हिस्सा जो होती है, ये वाली हिस्सा, इसके बारे में, स्वाद के बारे में हमें कुछ अनुभव नहीं कराती है, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो स्वादहीन वाला हिस्सा है, ठीक है, इससे कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक, स्वाद के बारे में इस अंग से कुछ पता नहीं चलता, मध्य वाली भाग से। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ठीक है, मानव जीभ, जीभ, मानव जीभ की संरचना जो होती है वो मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है, इसमें स्वाद कणिकाएं होती है, टेस्ट बड, यानी कि स्वाद कणिकाएं इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट बड। ठीक है, इसकी संख्या 2000 से 8000 के लगभग होती है। ठीक, ठीक है, जीभ एक संवेदी अंग है जो हमें स्वाद बताने का काम करती है। ठीक, हमें स्वाद बताने का, स्वाद अनुभव कराने का महसूस मतलब पता चलता है। ठीक है, जीभ में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसे पेपली कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक एसएससी में आ चुका है। ठीक है, इसके पेपली कहा जाता है, क्या छोटे छोटे दाने होते हैं, पेपली कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीभ को यहाँ उसके चित्र के माध्यम से देखेंगे तो जीभ का जो अग्रभाग है सामने का, ठीक है, वो है मीठा बताने का काम करता है। फिर थोड़ा अंदर से साइड वाला भाग खट्टा बताने का, इस साइड भी उस साइड भी खट्टा बताने का काम करता है। और थोड़ा से अंदर, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो फिर वो नमकीन का अनुभव कराती है। ठीक है, इधर भी नमकीन का अनुभव कराती है। और अंदर वाली भाग जो है, ये वाली भाग, ये वाली, ये कड़वा, कड़वा होने का अनुभव कराती है। ठीक है, ये जो मध्य भाग होती है जीभ की, वो हमें स्वाद के बारे में कुछ नहीं बताती, वो स्वादहीन होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम मानव दांत और जीभ, मानव जीभ के बारे में बात किए। ठीक है, आज हम देखें मानव दांत और जीभ के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।